गुजरात अपनी रंग बिरंगी संस्कृति, व्यापार और आध्यात्मिकता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जब भी गुजरात का नाम लिया जाता है तो मन में रेडीमेड कपड़ों का विशाल बाजार, हीरा व्यापार, गरबा की धूम और गुजराती व्यंजनों का स्वाद उभरता है। गुजरात की इसी अनोखी संस्कृति के मध्य सिख धर्म काफी तेजी से फल फूल रहा है। गुजरात से सिख धर्म का कनेक्शन काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। सिखों के लिए गुजरात सबसे पवित्र नगरी में से एक है और यह रिश्ता 500 सालों से भी ज्यादा पुराना है, जो पहले गुरु नानक देव जी के पवित्र कदमों से शुरू हुआ था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान सोमनाथ और द्वारका आए थे। इतना ही नहीं, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी भी द्वारका पधारे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात में मौजूदा समय में कितने सिख हैं और यहाँ सिखों की स्थिति क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको गुजरात में सिखिज्म की कहानी बताऊंगा और साथ ही जानेंगे कि कैसे गुजरात में सिखों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल सिख धर्म का इतिहास गुरु नानक देव जी से शुरू होता है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में मानवता, समानता और एक परम पिता परमेश्वर की सीख दी। उन्होंने जात पात की कुरीतियों को नकारते हुए एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो सभी को एक समान मानता है। इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए गुरु नानक देव जी ने 28 वर्षों तक विश्व भ्रमण किया, जिसमें भारत के लगभग हर एक कोने की यात्रा शामिल थी। इन्हीं यात्राओं में वह श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पहुंचे। द्वारका का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य भाई मोहकम सिंह जी की मातृभूमि थी। गुरु नानक देव जी के साथ सिंध के कई लोग जुड़े जो उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर सिख धर्म अपनाने वाले सिंधी सिख कहलाए। आज के समय में गुजरात में लगभग 58,226 सिख निवास करते हैं। 1947 के बंटवारे के बाद सिंध प्रांत के कई सिंधी सिख गुजरात और महाराष्ट्र में बस गए। भावनगर को सिंधी सिख का गढ़ माना जाता है, जहां वे अल्पसंख्यक होते हुए भी आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हैं। सिंधी सिख खालसा परंपराओं का पालन करते हैं और कई बार बिना किसी मार्गदर्शन के भी खालसा बन जाते हैं। 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कच्छ में 445 सिख परिवारों को जमीन देकर बसाया, जो अब बढ़कर लगभग 5500 की संख्या तक पहुंच चुके हैं। इन परिवारों ने खेती से शुरुआत की और गुजरात के ग्रामीण विकास में योगदान दिया है। सिंधी और पंजाबी सिखों में कुछ अंतर भी है। गुजरात के सिंधी सिख हमेशा केशधारी और अमृतधारी होते हैं और कई बार स्वयं अमृत संस्कार लेते हैं। वहीं पंजाबी सिख दाढ़ी रखते हैं, लेकिन कुछ अपने बाल ट्रिम भी करते हैं। बावजूद इसके दोनों समुदायों ने गुजरात की मिट्टी में अपनी संस्कृति को जीवंत रखा है। ध्यान देने वाली बात है कि गुजरात में सिख संस्कृति को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। सिखों ने अपने गुरुद्वारे स्थापित किए, जिनमें अहमदाबाद का श्री दशमेश दरबार विशेष महत्व रखता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन का प्रतीक है। ये गुरुद्वारे न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि लंगर और सेवा के माध्यम से समुदाय को जोड़े रखते हैं। सितंबर 2023 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सिख विकास बोर्ड और सिख अनुसंधान बोर्ड की स्थापना की मांग की, ताकि पंजाबी भाषा, सिख इतिहास और सिख संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। आपको बता दें कि सिंधी सिखों की समृद्धि के बीच सिकलीगर सिख समुदाय उपेक्षा और गरीबी में जी रहा है। यह समुदाय ऐतिहासिक रूप से दलित पृष्ठभूमि से आता है और सिख धर्म अपनाने के बावजूद जातिगत भेदभाव का शिकार है। सिख धर्म एक और समानता की शिक्षा देता है, वहां भी सिकलीगर सिख हाशिए पर है। दूसरी ओर गुजरात सरकार सिख समुदाय के कल्याण के लिए प्रयासरत है। स्कूलों में पंजाबी भाषा और सिख इतिहास को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सिकलीगर सिखों की स्थिति को सुधारने के लिए और ठोस कदमों की जरूरत है। गुजरात में सिख धर्म का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और गुरुद्वारों की मौजूदगी इसकी जीवंतता का प्रतीक है। गुजरात में सिखिज्म की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।